पहाड़ जैसे जवान लड़के हैं वो अलग बात है, इन दोनों का इस बात का एहसास नहीं। कौसर बेगम ने इनकी हरकतों से परेशान होकर कहा, ज़यान भाई, अनीक भाई, हम दोनों आपके लिए कुछ नहीं लाए। अलीज़ा ने आखिरकार साद की मुश्किल हल कर दी। क्या कुछ नहीं लाए? अनीक को सदमा लगा। कोई बात नहीं, भूल गए होंगे, इतवार आने वाला है, फिर भाई की हमें शॉपिंग करा कर लाएंगे। क्यों भाई? ज़यान ने आज कसम खा ली थी साद को तंग करने की। ओ माफ़ करो, तुम दोनों मुझे सुकून लेने दो, ज़रा सा पानी भी पिला दो, तुम्हारा बचपना ख़त्म हो गया हो तो। साद ने बेजारी से कहा, जाओ तुम दोनों इन दोनों के लिए पानी लाओ। कौसर बेगम ने दोनों को आंखें दिखाई। दोनों फरमानदार बच्चों की तरह पानी लेने चले गए। शुक्र जान छूटी। साद ने शुक्र का कलमा पढ़ा। मम्मा आए, मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ। अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए कपड़ों की एक शॉपर उठाई। हम दिखाओ क्या क्या दिलाया साद ने तुम्हें। ये देखिए मामा, ये सूट मैं आपके लिए लाए हैं। उसने एक खूबसूरत सा सूट निकालकर कौसर बेगम को दिया। अरे बेटा, क्या ज़रूरत थी मेरे लिए लाने की, अभी तुम्हारे दिन हैं अब सजने संवरने के। कौसर बेगम ने प्यार से कहा, मम्मा मैं इतनी प्यार से लाई हूँ आपके लिए। अच्छा अच्छा, मैं रख लेती हूँ, बहुत अच्छा सूट है। कौसर बेगम को प्यार से कहा, भाई पानी। अनीक ने साद को पानी दिया। साद ने पानी का गिलास थामा और लबों से लगा लिया। गुड़िया पानी। ज़यान ने अलीज़े को पानी दिया और वहीं बैठ गया शॉपिंग देखने। इसमें क्या है बेटा? कौसर बेगम अपने हाथ में एक काली शॉपर के लिए जो बंद थे अलीज़े से पूछ रही थी। अलीज़ा सोच में पड़ गई, इसमें क्या था? मम्मा ये मुझे दे दे। साद की नज़र शॉपर पर पड़ी तो फौरन बोला, ये लो। कौसर बेगम ने शॉपर साद की तरफ बढ़ाई। मैं भी देखूँ इसमें क्या है। साद शॉपर पकड़ता है इससे पहले ज़यान शॉपर लेकर भाग खड़ा हुआ। ज़यान मुझे दो शॉपर। साद भी ज़यान के पीछे था। मुझे भी दिखाओ इसमें क्या है। अनीक ने भी इस खेल में हिस्सा लेना ज़रूरी समझा। अरे क्या हो गया है तुम लोगों को? कौसर बेगम की आवाज़ का तीनों पर कोई असर नहीं हुआ। ज़यान शॉपर, मुझे तो बहुत मार खाओगे तुम। पकड़ तो लो पहले भाई, मुझे भी देखना है इसमें है क्या। अलीज़ा बैठी सोच रही थी कि आखिर इसमें है क्या। आखिर फिर इसके दिमाग में बेहुदा लिबास आया, मतलब नाइटी। ये आते ही अलीज़ा भी इन तीनों पहाड़ों के बीच में घुस गई। ज़यान भाई, ये शॉपर मुझे दे दे। पर ज़यान पर कोई असर नहीं हुआ। चारों ने पूरा घर में शोर मचाया हुआ था। कौसर बेगम अपना सर पकड़कर बैठी थी। आखिरकार ज़यान साद के हाथ में आ ही गया। दो मुझे शॉपर। साद ने ज़यान के हाथ से वो शॉपर छीन ली। अब चारों अपनी अपनी जगह खड़े हाँफ रहे थे, फिर एक दूसरे की शक्ल देखकर जोर जोर से हंसने लगे। कौसर बेगम ने भी मुस्कुराते हुए अपने चारों बच्चों की बिलाई ली और दिल में इनके हमेशा हंसते खेलते रहने की दुआ की। चलो देख ली वो शॉपिंग, सब अपने अपने कमरे में जाकर सो, रात बहुत हो गई है। कौसर बेगम ने हुक्म दिया। ओके मामा। चारों एक एक करके अपने रूम में चले गए। अलीज़े का इरादा साथ ही खबर लेने का था। रूम में जाते ही अलीज़े ने शॉपर खोलकर देखी तो इसमें वही बेहुदा लिबास था। मैंने आपको मना किया था, फिर क्यों लिया ये बेहुदा लिबास? अलीज़ा साथ के सर पर खड़ी गुस्से में पूछ रही थी। साथ बेड पर बैठा अपनी घड़ी उतारकर साइड टेबल पर रख रहा था। अलीज़ा का गुस्सा देखकर मुस्कुराया। अरे मेरी नन्ही सी जान को भी गुस्सा आता है। साद ने अलीज़ा की नाक पकड़ते हुए कहा, बदतमीजी नहीं करे, बताएं ये क्यों लिया? अलीज़ा ने साद का हाथ झटकते हुए कहा, अरे तो तुम्हारे लिए थोड़ी लिया, दूसरी बीवी के लिए लिया है। साद ने बेड पर नीम दराज होते हुए कहा। अलीज़ा की तो आंखें बाहर आने को थी। आप दूसरी शादी करेंगे? अलीज़ा ने कमर पर दोनों हाथ रखते हुए पूछा। हाँ तो तुमसे तो मम्मा की मर्जी से शादी की थी, अब अपनी मर्जी से करूंगा शादी, और इसे करूंगा जो मेरी बात माने और मेरी पसंद के कपड़े पहने। साद ने बड़े मजे से बेड पर लेटते हुए कहा, तो कर ले शादी मेरी बुला से, मुझे क्या। अलीज़ा गुस्से में बोलती अपनी जगह पर जाकर लेट गई। साद ने भी मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। एक नए दिन का आगाज हो चुका था। परिंदे रब की सना पढ़ रहे थे और एक चिड़िया अपने चिड़िया को उठाने में मसरूफ थी, जो आज उठने का नाम नहीं ले रहा था। उठ जाएं, क्या हो गया आपको? आज ऑफिस नहीं जाना क्या? तुम्हें कब से कह रहा हूँ मेरा नाम लेकर उठाओ, तुम ले ही नहीं रही हो। साद ने बेड पर लेटे लेटे ही कहा, भाई क्या हो गया, मुझसे नहीं लिया जाता नाम। अलीज़ा ने बेजारी से कहा, ठीक है मत लो नाम, बात भी मत करना मुझसे। साद गुस्से में बेड से उठकर वॉशरूम में चला गया। हाँ ये जिन तो ये बन गए हैं। अलीज़ा सर पकड़कर वहीं बेड पर बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद खुद ही उठकर रूम से बाहर निकल आई। सुने मक्खन दीजिएगा, अलीज़ा ने साद को कहा। साद बेनियाजी से खाना खाता रहा। सुने मक्खन दे दें, अलीज़ा ने दोबारा कहा। साद बेटा सुन नहीं रहे हो, बच्ची कब से तुमसे मक्खन मांग रही है। कौसर बेगम ने भी साद को डांटा। मुझे आवाज़ नहीं आ रही मम्मा, साद ने नाश्ते में मसरूफ होते हुए कहा। ज़यान तुम दे दो बेटा, साद को तो ऐसा लग रहा है जिसने नाश्ता छोड़ा तो नाश्ता भाग जाएगा। कौसर बेगम की बात पर सब हंस दिए। साद मुंह बनाकर बैठा रहा। ओके मामा, मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। साद राहदारी की तरफ चल दिया। सुने बात तो सुने मेरी, अलीज़ा पीछे से आवाजें देती रहेगी, पर साद ने एक नहीं सुनी। क्या हुआ, ये भाई को सुबह सुबह क्यों मुंह फुलाए घूम रहे हैं? ज़यान ने परेशान सी खड़ी अलीज़ा से सवाल किया। छोड़े भाई, आप पेन ला देंगे, कल मैं लेना भूल गई। हाँ क्यों नहीं, गुड़िया ला दूंगा, ज़यान ने प्यार से कहा। ओके मम्मा, खुदा हाफिज। ज़यान भी चला गया, अनीक भी चला गया। अलीज़ा, जी मम्मा। बेटा ये साद को क्या हुआ है, क्यों नाराज़ है तुमसे? मम्मा वो मुझसे कह रहे थे कि मैं इनका नाम लूँ, मुझसे नहीं लिया जाता, मैं क्या करूँ? अलीज़ा ने कौसर बेगम को सारी बात बता दी। बेटा वो तुम्हारा शौहर है, अगर वो तुम्हारी ज़बान से अपना नाम सुनना चाहता है तो ले लो नाम। कौसर बेगम ने प्यार से अलीज़ा को समझाया। मम्मा वो मुझसे इतने बड़े हैं, मैं कैसे लूँ उनका नाम? अलीज़ा ने दुपट्टे का कोना उंगली पर लपेटते हुए कहा, अरे पागल लड़की, बड़ा है तो क्या हुआ, शौहर है तुम्हारा, कोई बात नहीं, तुम ले सकती हो उसका नाम। और फिर साथ खुद चाहता है कि तुम इसका नाम लो, और फिर जो बीवियाँ शौहर की फर्माबरदार होती हैं वही
भी इनके दिलों पर चढ़ती हैं। कौसर बेगम ने प्यार से अलीज़े का गाल थपथपाया। अच्छा मामा, मैं कोशिश करूंगी। अलीज़े ने सर झुका लिया। पूरे दिन इसने अपना कॉलेज का बैग सेट किया, कपड़े प्रेस किया, अपना सारा सामान तैयार किया। शाम हो गई थी। कौसर बेगम के घर की रौनकें एक एक करके घर आ गई थी। साथ के आते ही अलीज़े ने फर्माबरदार बीवी की तरह साथ के कपड़े निकालने के लिए अपने कदम रूम की तरफ बढ़ा दिए। अरे ये क्या कर रहे हैं, मैं निकाल देती हूँ कपड़े। साथ वो कपड़े निकालते देख अलीज़े जल्दी से साथ के पास आ गई। पीछे रहो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी खिदमतें, साथ ने गुस्से में कहा और फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया। अलीज़े खामोश खड़ी साथ को देखती रही। क्या करूं, कैसे लूं इनका नाम, किस मुसीबत में फंस गई हूं मैं। धड़ाम की आवाज़ से अलीज़े अपनी सोचों की दुनिया से बाहर निकली। साथ ने वॉशरूम का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि अलीज़े काम गई। अलीज़े सर झटक कर रूम से बाहर निकल आई। सब ने खाना खाया, बातें की, मूवी देखी, मज़े से फिर अपने अपने कमरों में चले गए। कहाँ हो तुम, कहाँ ढूंढूं तुम्हें, रोज़ इसी आइसक्रीम पार्लर जाती हूँ, शायद तुम मिल जाओ, पर मिलते नहीं। कहाँ मिलोगे, मैं भी तुम्हारे साथ हंसना बोलना चाहती हूँ, तुम्हारी हंसी से इश्क हो गया है मुझे, प्लीज़ कहीं तो मिल जाओ। अब इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो मोबाइल में मौजूद अनीक की तस्वीर देखकर इससे बातें कर रही थी, जैसे वो तस्वीर अभी इसको अनीक का पता देगी। वो अपने मोबाइल को अपने सीने से लगाए लेट गई। इसकी आंखों से निकलते आंसू इसके तकिए में जज़ब हो रहे थे। अनीक को याद करते करते वो कब सोई से पता नहीं चला। साथ भी रूम में आकर अपनी जगह पर लेट गया। कैसे बात करूं, ये तो मेरी पुश्त के करके लेट गए हैं। अलीज़े को साथ से कुछ बात करनी थी और वो अलीज़े की तरफ पुश्त करके लेट गया था। सुने, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अलीज़े ने हिम्मत करके साथ को मुखातिब किया। साथ हनूस मुंह फुलाए लेटा रहा। प्लीज़ मेरी बात तो सुन ले, अलीज़े ने इल्तजा की। साथ पर कोई असर नहीं हुआ। साथ अलीज़े मन में नहीं, साथ ने सुन लिया था लेकिन जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। साथ प्लीज़ मेरी बात सुने, अलीज़े इस दफ़ा थोड़ा ऊंची आवाज में गोया हुई। साद अभी भी खामोशी से लेटा था। साद को तो अब गुस्सा ही आ गया था। साद मेरी बात सुने, अलीज़े ने साद को बाजू पकड़कर जोर से खींचा और साद का रुख अपनी तरफ किया। जी बोले बेगम, साद ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई ऐसे नहीं बोले, अलीज़े ने चिढ़कर कहा। तो कैसे बोलूं, साद ने भी अलीज़े की नकल उतारी। भाई क्या है, मेरी बात सुन लेना। जी बोले ना। साद ने तो आज अलीज़े को जज करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। प्लीज़, अलीज़े ने इल्तिजा की। अच्छा बोलो, क्या बोलना है। साद ने लेटे लेटे ही पास बैठी अलीज़े को कमर से पकड़कर अपने और करीब किया। अलीज़े की हाथ में पसीने आ गए थे, नज़रें शर्म से झुक गई थी, चेहरा सुर्ख हो गया था। अलीज़े में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि साद का हाथ पकड़कर हटा दे। बोलो क्या बोलना है। साद ने खामोश बैठी अलीज़े से पूछा। ऐसा का करेंगे तो कैसे बोलूँगी। अलीज़े ने नज़रों के साथ गर्दन भी झुका ली, अल्फाज ऐसे अदा किए जैसे कोई छोटा बच्चा बोलना सीख रहा हो। मैं तो ऐसे ही करूँगा, तुम्हें जो बात करनी है वो करो। साद अभी भी ढीठ बना रहा और अलीज़े की गैर होती हालत से मज़े लेता रहा। साद को ढीठ बना देखकर अलीज़े ने हार मान ली और अपनी बात कहना शुरू की। वो सुबह मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी। नज़रें अब भी झुकी थी। मेरी जान, मैं किस मर्ज़ की दवा हूँ, मैं लेकर जाऊंगा अपनी जान को। साद ने अलीज़े का चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर करते हुए कहा। आप तो ऑफिस जाएंगे ना। अलीज़े ने दोबारा नज़रें झुका ली। जाऊंगा, लेकिन सुबह तुम्हें कॉलेज छोड़ते हुए जाऊंगा और दोपहर को जब तुम्हारी छुट्टी होगी, तब हमारा लंच टाइम होता है, तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। साद ने अलीज़े को पूरा प्लान बताया। ठीक है, अब मैं सो जाऊँ। सो जाओ। साद ने अलीज़े को अपने ऊपर गिराया और इसका सर अपने सीने पर रखकर इसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। साद के इस अमल से अलीज़े बौखला कर रह गई। साद ये क्या कर रहे हैं, छोड़े मुझे। अलीज़े ने साद की गिरफ्त में फड़फड़ाते हुए कहा। सो जाओ खामोशी से और आदत डाल लो ऐसे सोने की। अब हम रोज़ाना ऐसे ही सोएंगे। साद ने अलीज़े को मजीद खुद में भींचा। अलीज़े कोशिश के बावजूद खुद को ना छुड़ा पाई तो साद के सीने पर ही सर रखकर सो गई। अलीज़े उठ जाओ, सुबह हो गई है। साद अलीज़े के बालों में उंगलियां चला रहा था और उसे उठा भी रहा था, जो इसके सीने पर सर रखकर बड़े मज़े से अपनी नींद पूरी कर रही थी। जाने मन, उठ जाओ, कितना सोगी। साद ने प्यार से कहा। सोने देना। अलीज़े ने नींद में कहा। अच्छा तो मुझे उठने दो, फिर उठ जाए तो मैंने कब मना किया है। अलीज़े ने नींद ही में जवाब दिया। तुम मेरे ऊपर से हटोगी तो उठूंगा ना मैं। अलीज़े ने हल्की सी आंखें खोली, खुद को आधा साद के ऊपर पाया और एक झटके से उठ बैठी। साद इसको देख रहा था। वो साद से नजरें चुराती अपना यूनिफॉर्म उठाकर वॉशरूम में भाग गई। पीछे साद इसकी जल्दबाजी पर हंसता रह गया। कुछ देर बाद अलीज़े गीले बाल लेकर कॉलेज यूनिफॉर्म में वॉशरूम से निकली। अलीज़े के सुनहरे खूबसूरत बाल जिनसे पानी टपक रहा था, अलीज़े की शफाफ दूधिया रंगत जो नहाने के बायस और चमक गई थी, साद का दिल बेईमान कर रही थी। साद बेखुद सा बेड से उठा और शीशे के सामने खड़ी खुद को संवारते अलीज़े की कमर में हाथ डालकर पेट पर ले गया और अपने सीने से लगा लिया। साद की हरकत पर अलीज़े के हाथ से गंगा छूटकर जमीन बोस हो गया था। अलीज़े फटी फटी आंखों से साद को और अपने अक्स आईने में देख रही थी। ऐसा क्या देख रही हो, अब तुम ऐसे रूप में मेरे सामने आओगी तो मेरा दिल तो बेईमान होना है ना फिर। साथ अलीज़े के कंधे पर ठोड़ी रखकर आंखों में मोहब्बत की चमक लिए बोला। अलीज़े की शर्म से नजरें झुक गई थी। छोड़े मुझे। अलीज़े ने दबा दबा सा एहतजाज किया। भाई नाश्ता। ज़ायान के अल्फाज साद और अलीज़े को देखकर मुंह में ही रह गए थे। वो दोनों एकदम से पीछे हुए थे। ओहो, रोमांस चल रहा है। ज़ायान ने शर्मिंदा होने के बजाय इन दोनों को ही शर्मिंदा कर दिया। ज़ायान की लापरवाही पर साद के माथे पर बल नमूदार हुए थे।
नॉक करके नहीं आ सकते थे। साद ने कड़े तेवरों से कहा, अब मुझे क्या मालूम यहाँ रोमांस सीन चल रहा है, नहीं तो मैं पूछ कर आता। अलीज़ा बेचारी शर्म से पानी पानी हो गई थी। तुम्हें शर्म आती है? ज़रा सी अपनी हरकत पर शर्मिंदा होने के बजाय ढिठाई से मुझसे बहस कर रहे हो। साद ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा, भाई शर्म क्या होती है, बाजार में मिलती है क्या? जयान ने दांत दिखाते हुए कहा, जब सरेआम मैं तुम्हारी पैंट उतारूंगा ना, जो इस वक्त तुम्हें आएगी ना, तो उसको कहते हैं शर्म। साद ने गुस्से से कहा, भाई इतना गुस्सा नहीं करें, नाश्ता कर लें आकर। जयान ने हंसते हुए कहा और रूम से चला गया। तुमने रात को दरवाज़ा लॉक नहीं किया था। साद का रुख अब अलीज़ी की तरफ था। वो मैं भूल गई थी, अलीज़ी ने घबराते हुए जवाब दिया, आइंदा ख्याल रखना। साद वॉशरूम में चला गया। अलीज़ी ने एक गहरी सांस ली। जयान भाई मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, बेशरम कहेंगे। अलीज़ी ने जयान को अपनी सोच में बातें सुनाई, फिर से बाल बनाने में मसरूफ हो गई। कुछ देर बाद दोनों तैयार होकर रूम से बाहर निकल गए। सब खाने की मेज़ पर बैठे थे। साथ अलीज़ी भी बैठ गए। बेटा आज इतनी देर में आई नाश्ते के लिए? कौसर बेगम ने प्यार से पूछा। वो मम्मा आंख देर से खुली। साद ने झूठ बोला। भाई झूठ तो ना बोले, रोमांस चल रहा था सुबह सुबह दोनों मियाँ बीवी का। जयान ने शर्म के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लगता है तुम्हें शर्म दिलाने के लिए मुझे तुम्हारी सरेआम पैंट उतारनी पड़ेगी। साद ने जयान को घूरा। नहीं मेरी प्यारी बहन, मेरे साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। क्यों अलीज़ा, सही कह रहा हूँ ना? जयान ने अलीज़ा की तरफ देखकर पूछा। सही कह रहे हैं जयान भाई, मैं नहीं देख सकती इसलिए मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी। अलीज़ा ने भी साद का पूरा पूरा साथ दिया। जयान मुंह खोले अलीज़ा को देख रहा था। बाकी सब अलीज़ा की बात पर हंस रहे थे। मुझे लगता है अज़ान की भी शादी करवा देनी चाहिए, मैंने तो लड़की भी देख ली है। कौसर बेगम ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जह किया। क्या सच में आखिर आ ही गया आपको मेरी शादी का ख्याल? जयान ने खामोश होते हुए कहा। मम्मा लड़की कौन है? अनीक ने बेताबी से पूछा। वो है ना साइमा, अपनी गली में जो रहती है, इससे। कौसर बेगम की बात पर सब हंस दिए क्योंकि सबको पता था जयान साइमा से बहुत चिढ़ता है। मम्मा मैं इस आवारा से तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा, जयान ने संजीदगी से कहा। जयान बुरी बात तुम्हें नहीं करनी, शादी तो मत करो। किसी की बेटी के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तो वैसे भी मजाक कर रही थी। कौसर बेगम ने जयान को डांटते हुए कहा, मम्मा आप नहीं जानती इसको, वो हर रोज़ नए लड़के के साथ दिखती है। मुझे मेरे ऑफिस के बाहर एक रेस्तोरां है, वहाँ एक ऐसी ही लड़कियाँ आते हैं, वो अक्सर होती हैं वहाँ, वो लड़के के साथ ही होती है। जयान ने साइमा के किरदार का एक रूप सबको दिखाया। अच्छा छोड़ो इन बातों को, नाश्ता कर लिया तो अपने अपने काम पर जाओ। कौसर बेगम ने बात खत्म कर दी। ओके मम्मा, खुदा हाफिज। अनीक सबसे पहले उठा, इसके पेपर होने वाले थे इसलिए सबसे पहले इसे जाने की याद आई। मैं भी चलता हूँ, खुदा हाफिज। जयान भी उठ गया। अलीज़ा चले? जी चले। वो बाया मैंने तुम्हारी अलमारी में रखने के लिए दिलाया था। साद ने अलीज़ा से सख्ती से पूछा। जी वो मैं भूल गई थी, अभी पहन कर आती हूँ। अलीज़ा उठकर रूम में चली गई। साद अलीज़ा को तुम छोड़ोगे तो ये आएगी किसके साथ? कौसर बेगम को अलीज़ा की फिक्र हुई। मम्मा मैं ऑफिस से लेने चला जाऊंगा अलीज़ा को, फिर इसको घर छोड़कर वापस ऑफिस चला जाऊंगा। साद ने जवाब दिया। ठीक है बेटा। कौसर बेगम किचन में चली गई। अलीज़े हो गई रेडी? साद ने रूम का दरवाज़ा खोलते ही पूछा। जी हो गई। अलीज़े पीछे मुड़ी। साद की आंखें अलीज़े का चेहरा हिफ्स कर रही थी। ब्लैक कलर का अबाया, इस पर ब्लैक कलर का स्कार्फ सर पर लपेटा हुआ था। अलीज़े का दूधिया चेहरा अलग ही नजर आ रहा था। साद आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अलीज़े के मुकाबिल खड़ा हो गया। हाथों के प्याले में अलीज़े का चांद सा चेहरा थामा और इसके माथे पर मोहब्बत से बोसा दिया। बहुत प्यारी लग रही हो। साद ने अलीज़े की आंखों में देखकर इसकी तारीफ की। अलीज़े ने शर्मा कर नजरें झुका ली। चलो चलते हैं। साद अलीज़े का हाथ थाम कर रूम से निकल गया। कहाँ जा रही हो? आओ मैं छोड़ दूँ। मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है मेरा रास्ता मत रोका करें। दुआ ने गुस्से से सुर्ख होते हुए कहा। तुम मेरी बात मान लो, मुझे शादी के लिए मान जाओ, फिर तंग नहीं करूंगा। आसिम ने खबासत से कहा। मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, क्यों तंग करते हो मुझे? मैं तुम जैसे शराबी जवारी से कभी शादी नहीं करूंगी। दुआ तेज आवाज में कराई। आसपास के लोग इनकी तरफ मुतवज्जह हुए। क्या हुआ बेटा, ये लड़का तंग कर रहा है? एक अधेड़ उम्र आदमी ने दुआ से पूछा। दुआ की खूबसूरत आंखों में आंसू चमक रहे थे। जी ये मुझे तंग कर रहा है, दुआ ने नम आंखों से जवाब दिया। आसिम लोगों को अपनी तरफ आता देखकर अपनी बाइक स्टार्ट करके भाग गया। दो आंखों में आंसू लिए शुगर का कलमा पढ़ती अपनी मंजिल की तरफ चल दी। चलो जाओ अंदर, ऐसे क्या देख रही हो? साद और अलीज़े कॉलेज पहुंच गए थे, लेकिन अलीज़े घबरा रही थी, वो कार से ही नहीं उतर रही थी। साद मुझे डर लग रहा है। अलीज़े के चेहरे पर डर नजर आ रहा था। अरे जाने मन, डरने की क्या बात है, कुछ नहीं, पहला दिन है तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी तुम्हें, फिर सब ठीक हो जाएगा। साद ने प्यार से अलीज़े को समझाया। मेरा एडमिशन कब का हुआ है और मैं अब जा रही हूँ, टीचर्स डांटेंगी मुझे। अलीज़े ने मासूम बच्चे की तरफ बोला। घबराओ नहीं तुम, अपनी प्रॉब्लम बताना, फिर नहीं डांटेंगी, परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। चलो अब अंदर जाओ, मैं भी लेट हो रहा हूँ। साद ने घड़ी देखते हुए कहा। ठीक है, खुदा हाफिज। अलीज़ा कार का दरवाजा खोलकर उतरने वाली थी कि साद की आवाज़ सुनकर रुक गई। जी ये पैसे रखो। साद ने अलीज़ा के हाथों में पैसे थमाए हुए। ये पैसे क्यों? अलीज़ा ने सवारी नजरों से साद का देखा। ब्रेक टाइम में तुम सबके मुंह देखती हुई अच्छी नहीं लगोगी तो तुम भी कुछ खा लेना। साद ने अलीज़ा को संजीदगी से जवाब दिया, फिर अलीज़ा के चेहरे के तासुरात देखने लगा। अलीज़ा ने बात पर गौर किया कि साद इसको ढके छुपे लफ्जों में नदीदी का लकब दिया है। आपको मैं ऐसी लगती हूँ? साद ने जोर से कहकर लगाया। मजाक कर रहा था मेरी जान, साद ने हंसते हुए कहा। जा रही हूँ मैं। अलीज़ा ने मुंह बनाकर बाहर निकल गई। अलीज़ा जैसे ही कॉलेज के अंदर दाखिल हुई, साद ऑफिस के लिए रवाना हो गया।
अलीज़े अपनी क्लास तलाश कर रही थी जब पर इसे मिल नहीं रही थी। एक्सक्यूज़ मी, अलीज़े ने पास से गुजरती एक लड़की को आवाज़ दी। इस लड़की की हुलिये से लग रहा था कि वो अमीर लड़की है। इसने कंधे पर शोल्डर बैग लटकाया हुआ था, बाल की ऊंची पोनी बंधी हुई थी। स्टेप का कटिंग हेयर स्टाइल की वजह से पोनी में से बाल निकले हुए थे जो बार बार इसके चेहरा चूम रहे थे। दरमियाना कद, देखी ने खुश, पतले पतले होंठ, काले बाल, सुनहरी रंगत। वो लड़की भी खूबसूरती में अलीज़े से कुछ कम नहीं थी। जी बोलो, लड़की ने मुहज़्ज़ब अंदाज में पूछा। जी मेरा फर्स्ट डे है और मुझे अपनी क्लास नहीं मिल रही। आप बता देंगी कि फर्स्ट ईयर की क्लास कौन सी है? अलीज़े ने हिचकिचाते हुए कहा। इस लड़की को अपने साथ खड़े मासूम सी लड़की को बहुत प्यारी लगी। अरे सिस्टर, घबराती क्यों हो? आओ साथ चलते हैं, मैं भी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। इस लड़की ने अलीज़े का हाथ थामा और अलीज़े को अपने साथ लेकर चलने लगी। अलीज़े हैरान परेशान इसको तक रही थी। क्या नाम है तुम्हारा? इस लड़की ने दोस्ताना लहजे में पूछा। अलीज़े नाम है मेरा। प्यारा नाम है। मेरा नाम रिदा है। इस लड़की ने अलीज़े को अपना नाम बताया। दोनों क्लास तक पहुंच गई। तुम मेरे साथ बैठो। अलीज़े को सीट की तलाश में नजरें दौड़ाते देखकर रिदा ने फौरन ऑफर दी। अलीज़े खामोशी से बैठ गई। अलीज़े तुम इतना घबरा क्यों रही हो? रिदा ने अलीज़े की घबराहट नोट कर ली थी। वो मैं क्लासेस स्टार्ट होने के इतने दिन बाद आई हूँ, टीचर मुझे बहुत डांटेंगे। अलीज़े ने आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया। अरे घबराओ नहीं यार, मैं खुद एक हफ्ते पहले आई हूँ, थोड़ा सा डांटेंगी बस। रिदा ने अलीज़े का डोर दूर करना चाहा लेकिन अलीज़े सर झुकाकर बैठी रही। गुड मॉर्निंग मैम। मिस नसीम की क्लास में दाखिल होती ही सारी लड़कियों ने इनको सलाम किया। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। मिस नसीम ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ओपन योर बुक। मिस नसीम ने सब लड़कियों पर दाहिराना नजर डालते हुए कहा। इसकी नजर एक लड़की पर आकर रुक गई, डरी सहमी अलीज़े पर। स्टैंड अप। मिस नसीम ने अलीज़े को देखते ही कहा। अलीज़े ने मिस नसीम को खुद का जायजा लेते हुए देख लिया था। वो मिस नसीम की आवाज़ पर खड़ी हो गई। मिस नसीम 35-40 साल की बारो खातून थी और दिल से काफ़ी नरम थी। आप कहाँ थी इतने दिनों से? आज पहली बार नजर आई हैं आप मुझे क्लास में? मिस नसीम ने नजरें झुकाए खड़ी अलीज़े को घूरते हुए कहा। मैम, वो मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। अलीज़े कहने के साथ रोने लगी। आज फिर इसे अपने माँ बाप याद आ गए थे। मुझे बहुत अफसोस हुआ बेटा, ऐसे रोते नहीं, बस खामोश हो जाओ, अल्लाह आपको सब्र दे। मिस नसीम ने प्यार से अलीज़े को चुप कराया। चले हम बैठे, अब आप रेगुलर आएंगी कॉलेज? ओके जी मैम। अलीज़े वापस सीट पर बैठ गई। यार तुम्हारे पेरेंट्स नहीं बहुत अफसोस हुआ सुनकर, लेकिन तुम किसके साथ रहती हो? रिदा अलीज़े के कान में घुसी से पूछ रही थी। चुप हो जाओ, मैम ने देख लिया तो क्लास से बाहर निकाल देंगी। अलीज़े ने रिदा को आंखें दिखाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, ब्रेक टाइम में बताना। रिदा ने अलीज़े के कान में सरगोशी की और अपने काम में लग गई। अलीज़ा दिल ही दिल में सोच रही थी, अब क्या बताए इसको, ये तो मजाक उड़ाएगी कि मेरी शादी हुई हुई है। दोनों ने सारे दिन अपनी क्लासेस अटेंड की, फिर ब्रेक टाइम में कैंटीन आकर बैठ गई। चलो अब बताओ अलीज़ा, तुम किसके साथ रहती हो? रिदा ने बेचैनी से पूछा, क्योंकि इसको लग रहा था कि अलीज़ा के साथ साथ किसी कार्टून मूवी की प्रिंसेस की तरह वो है। जैसे इसके माँ बाप मर जाते हैं, वो अपनी आंटी के साथ रहती है, इस पर जुल्म होता है, वैसा ही अलीज़ा के साथ होता है। यार बताओ ना, अब तो हम दोस्त बन गए हैं ना, प्लीज़ बताओ। रिदा बच्चों की तरह अलीज़ा से जिद कर रही थी। अलीज़ा खामोश बैठी सोच रही थी कि रिदा को अपने बारे में बताए या ना बोले। नहीं बोलो अलीज़े, बताओ यार, मैं अपने शौहर के साथ रहती हूँ। एलिज़े ने धीमे लहजे में कहा। क्या तुम शौहर के साथ रहती हो? इतनी सी तो हो तुम, तुम्हारी शादी हो गई, लेकिन हुई कैसे शादी? या पहले ही हो चुकी थी? कहीं तुम्हारे बचपन में तो तुम्हारी किसी कज़न से तो निकाह नहीं हो गया था? रिदा ने अलीज़े को जवाब सुनकर सवालों की बारिश कर दी। अलीज़े खामोश बैठी रिदा को घूर रही थी। ओ सॉरी, मैं ज़्यादा भूल गई। रिदा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब बता भी दो यार पूरी बात, नहीं तो मेरे पेट में दर्द होता रहेगा। चलो ना यार बताओ, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी किसी नावल की हीरोइन की तरह लग रही है, चलो जल्दी बताओ। अलीज़े ने एक गहरी सांस ली, फिर रिदा को अपनी सारी कहानी सुना दी। रिदा तो अलीज़े की कहानी ऐसे सुन रही थी वो किसी रोमांटिक मूवी का सीन सुना रही हो। वाह यार अलीज़े, तुम्हारे घर वाले कितने अच्छे, प्यार करने वाले हैं। तुम्हारे देवर, इनकी शरारतें सुनकर मेरा दिल कर रहा है मैं भी शादी कर लूँ, फिर मेरे देवर भी मेरे साथ ऐसे ही हंसी मजाक करेंगे। पता है अलीज़े, मेरी दिली ख्वाहिश है कि अभी से नहीं, हमेशा से जैसे तुम रहती हो ना अपने घर वालों के साथ, ऐसा ही हंसता खेलता मेरा भी घर हो। रिदा ने अपने दिल की ख्वाहिश अलीज़े को बताई। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं दुआ करूंगी तुम्हें वैसा ही ससुराल मिले जैसा तुम चाहती हो। अलीज़े ने रिदा का हाथ थामते हुए कहा। हाँ, कहीं मिल ही ना जाए, मेरे बाबा ने तो अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे फारूक के साथ मेरी शादी करवाने के चक्कर में है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो बंदा, खड़ूस कहीं का। इसकी हर बात बिजनेस से शुरू होती है, बिजनेस पर खत्म होती है। फालतू आदमी कहीं का। ऐसा लगता है वो खाता पीता भी अपने ऑफिस की फाइल्स है जो हर वक्त इसके दिमाग में चलती रहती है। मैं तो कभी ना करूँ शादी इस इंसान नमक कंप्यूटर से। रिदा ने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी, जैसे वो कितने दिनों से इतना भी कुछ अपने दिल में लिए बैठी थी। एक दोस्त मिलते ही इसने अपना दिल खोल के रख दिया। रिदा खुले दिल माँ की लड़की थी, हर किसी के साथ जल्दी घुल मिल जाती थी, लेकिन अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करती थी। अलीज़े की कहानी सुनकर रिदा को लगा अलीज़े ही से इसकी सच्ची दोस्त बन सकती है, इसलिए इसने अपनी दिल की सारी बात बता दी।
रिदा तुम्हारे घर में कौन कौन है? अलीज़े भी रिदा से अब काफ़ी हद तक घुल मिल चुकी थी, तो वो भी इसके बारे में पूछने लगी। मेरे घर में मॉम डैड है और बहुत सारे नौकर जो सारे दिन मेरे आगे पीछे घूमते हैं। मैडम खाना खा लें, मैडम आपके कपड़े प्रेस हो गए, मैडम ये काम हो गया, मैडम वो काम हो गया, बस यही होता है सारा दिन। रिदा ने बेजारी से कहा। वाह रिदा, कितना अच्छा लगता होगा तुम्हें, सब कुछ तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं। अलीज़े ने खुश होकर पूछा। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये सब, तो मैं तो चाहती हूँ मेरी मॉम मेरे पीछे लगे। बेटा खाना खा लो, बेटा तुमने पढ़ाई की। मेरे डैड मुझे कहें आज मैं अपनी बेटी को शॉपिंग करवा कर लाऊंगा, आज मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। रिदा ने बड़ी हसरत से कहा। तो क्या ऐसा नहीं होता? अलीज़े ने हैरानगी से कहा। नहीं, ऐसा नहीं होता, मॉम और डैड दोनों ही ऑफिस जाते हैं और वहीं के होकर रह जाते हैं। मैं तो सारा दिन नौकरों के साथ गुजारती हूँ, रात को जब मॉम डैड आते हैं तब रात के खाने पर इनसे बातचीत होती है। अलीज़े तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे पास इतने रिश्ते हैं, लेकिन मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। रिदा ने उदासी से कहा। रिदा तुम उदास नहीं हो, तुम जब चाहो मेरे घर आ सकती हो। अलीज़े से रिदा का उदास चेहरा नहीं देखा गया। क्या सच में तुम्हारे घर वालों को बुरा तो नहीं लगेगा? रिदा ने खामोशी से अलीज़े के दोनों हाथ थामे। नहीं भाई, किसी को बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी, रिदा ने खामोशी से खुशी से कहा। लेकिन पहले तुम मुझे अपने इनसे मिलवाओगी, रिदा ने मानी खेसी से कहा। इन कौन? रिदा की बात पर अलीज़े के सर पर से गुजर गई। क्या यार, इतनी मासूम क्यों हो तुम? रिदा ने अलीज़े की गाल खींचते हुए कहा। हटो यार, क्या कर रही हो, मतलब बताओ मुझे। अलीज़े ने चिढ़कर कहा। अरे यार, अपने हस्बैंड से कब मिलवाओगी? रिदा ने अब सीधी तरह कहा। इनसे कल मिलवाऊंगी। अलीज़े ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, अब हमारी क्लास का टाइम हो गया है, चलो। रिदा ने उठते हुए कहा। दोनों बातें करती हुई क्लास में चली गई। साथ आपको पता है, आज मैंने एक दोस्त बनाई, वो बहुत अच्छी है। हम आज सारा दिन साथ रहे, खूब बातें की, बहुत अच्छा लगा मुझे, सारा डर दूर हो गया। मेरा रिदा बहुत अमीर लड़की है, लेकिन इसमें अमीरों जैसी एक बात भी नहीं है। जैसे अनीक भाई कहते हैं ना, अमीर लड़कियां नक चढ़ी होती है, सीधे मुंह बात भी नहीं करती, पर रिदा बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे से बात करती है मुझसे। क्या हुआ साथ, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? अलीज़े ने खामोशी से ड्राइव करते साथ को कहा। जब से तुम्हें कॉलेज से पिकअप किया है, तब से तुम रिदा के नाम की माला जप रही हो। तुम चुप होगी तो मैं कुछ बोलूंगा ना? साथ ने संजीदगी से कहा। लेकिन तुम्हारी ये पटर पटर मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, 10 रुपए की और करके दिखाना। साथ ने हंसते हुए कहा। साथ आप भी ना? अलीज़े ने खफगी से कहा। हाय, जब तुम्हारी जबान से अपना नाम सुनता हूँ ना, तो ऐसे लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत नाम मेरा हो। साथ ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ना भाई, जल्दी चले, मुझे भूख लग रही है। अलीज़े ने नजरें झुकाकर कहा। ओके बेगम साहिबा। साद ने ताबदारी दिखाई। साद अलीज़े को छोड़कर चला वापस ऑफिस चला गया। रिदा आज घर में भी घर लौटी तो रोज की तरह आज भी इसको घर में नौकर ही नजर आए। वो थके थके कदमों से रूम में चली गई, फ्रेश होकर बेड पर लेट गई। इतने में दरवाजा नॉक हुआ। मुझे अभी भूख नहीं है। रिदा को पता था कोई नौकर इससे खाने का पूछने आया होगा, इसलिए इसने लेटे लेटे ही हाँ लगाई। नौकर ओके मैडम कहकर चला गया। अलीज़े ने सारा दिन अपना अधूरा काम मुकम्मल करने में लगाया। रिदा ने इसको सारे टॉपिक बता दिए थे जो टीचर्स ने पढ़ाए थे। वो अपने नोट्स बनाने में मसरूफ थी, लेकिन साथ के आने का वक्त हुआ तो इसने जल्दी जल्दी सारा सामान रखा और अच्छी बीवी की तरह अपना हलिया दुरुस्त करके अपने मजाजी खुदा की राह तकने लगी। फिर थोड़ी देर बाद घर के दो शैतान नाजिल हो चुके थे, जबकि जिनका सारा इंतजार अभी हो रहा था, तभी बेल बजी और अलीज़े भागने के अंदाज में गेट तक पहुंची और गेट खोलते ही सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम, अलीज़े ने खुशी से चहकते हुए कहा। अलीज़े की आंखों में अपने आने की खुशी देखकर साद की सारी थकन उतर गई। साद को उम्मीद नहीं थी कि अलीज़े इतनी बेसब्री से इसका इंतजार कर रही होगी, क्योंकि अलीज़े ने दरवाज़ा खोलने में सेकंड भी नहीं लगाया था। ऐसे क्या देख रहे हैं, चले अंदर। साद को मोहब्बत भरी नजरों से देखता पाकर अलीज़े ने शर्माते हुए कहा। चलो। साद मुस्कुराते हुए अपनी छोटी सी जान को देखा, फिर अंदर आ गया। अलीज़े भी अंदर दरवाज़ा बंद करती इसके पीछे आ गई। आज मेरी बहन बड़ी चहक रही है, क्या बात है? जयान ने अलीज़े के रुई जैसे गाल पकड़ते हुए कहा। जयान भाई क्या करें, मैं बच्ची नहीं हूँ। अलीज़े ने चिढ़ते हुए जयान के हाथ झटक दिए। बड़ी बात भाई, तुम भूल गई हो, अब ये हमारी भाभी है। अनीक ने भी अपनी टांग उड़ानी जरूरी समझी। साथ देखे ना, ये मुझे तंग कर रहे हैं। अलीज़े ने बच्चों की तरह साथ से शिकायत की। अरे भाई, तुम लोग मेरी मासूम बीवी को तंग नहीं करो। साथ ने जयान अनीक को मसनूई गुस्सा दिखाया। अच्छा भाई, नहीं कर रहे जयान, अनीक ने हाथ हटाते उठाते हुए कहा। कौसर बेगम इन आपस में हंसता खेलता देखकर बहुत खुश हुई, खासकर अलीज़े और साथ को। इन दोनों ने ही अपना नया रिश्ता कबूल कर लिया था। दोनों अब पहले की तरह हंसने बोलने लगे थे। उन्होंने दूर से ही अलीज़े साथ की बुलाई ली, पर जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ इम्तिहान भी होता है। इस इम्तिहान से अभी उन्हें गुजरना था। ये तुम इतनी दूर क्यों लेटी हो मुझसे? यहाँ हो मेरे पास। अलीज़े बैठ के एक साइड पर लेट रही थी। जात के दिल को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो इस दिल की सुनता अलीज़े को अपने पास बुला रहा था। मैं आपके पास आकर क्या करूँ, नींद आ रही है, मुझे सोने दे। अलीज़े साथ की तरफ पुश्त करके लेट गई। साथ ने एक पल की भी देर किए बगैर अलीज़े को बाजू से पकड़कर अपने पास खींच लिया। अलीज़े खुश हो रही थी कि आज वो बच गई है, लेकिन साथ की हरकत पर हक्का बक्का रह गई। इसको उम्मीद नहीं थी कि इस तरह भी इसको अपने करीब कर सकता है। तुम मुझसे नहीं बच सकती। साथ ने अलीज़े के कान में सरगोशी की। साथ ने अलीज़े की पुश्त अपनी सीने से लगाई हुई थी। अपना एक हाथ अलीज़े के सर के नीचे रखा था और दूसरा इसकी कमर पर। साथ की कुर्बत में अलीज़े का सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था, लेकिन साथ को फर्क नहीं पड़ रहा था। अलीज़े ने खुद को छुड़वाने की
कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो जानती थी साद इसे नहीं छोड़ेगा और ना ही इसमें इतनी ताकत है कि वो अपना आप इसे छुड़वा सके। सबसे बड़ी बात, वो अपने मुजाजी खुदा को नाराज़ करना नहीं चाहती थी, तो इसकी बाहों में ही वो आंखें मूंद गई। साद को भी अलीज़े का एहतजाज ना करना अच्छा लगा। वो भी अलीज़े के बालों में मुंह छुपाए सो गया। सुबह होते ही सब अपने काम पर चले गए। साद अलीज़े को कॉलेज छोड़कर ऑफिस चला गया। इसी वक्त रिदा अपनी कार से उतरकर सीधी अलीज़े के पास आ गई। वो कौन था? रिदा ने आते ही अलीज़े से पूछा। इसका इशारा साद की तरफ था, जो अलीज़े छोड़कर अभी रिदा की कार के आगे से गुजरा था। वो साद हैं, अलीज़े ने शर्माते हुए कहा। ओ तो ये हैं तुम्हारे हस्बैंड? वाह यार, कितने हैंडसम है, रिदा ने चमकती आंखों के साथ कहा। वो है यार, तुमने मुझे मिलवाया नहीं, रिदा ने खफगी से कहा। तो तुम इनके जाने के बाद आई हो, छुट्टी भी मिलवा दूंगी तुम्हें, रिदा ने अलीज़े ने रिदा की खफगी मिटानी चाहिए। ये ठीक है। दोनों बातें करते कॉलेज में दाखिल हो गई। छुट्टी के वक्त साद आया तो रिदा ने सामने खड़े साद को देखते ही कहा, मुझे मिलवाओ अपने हस्बैंड से। अच्छा तुम रोको, मैं पहले इनसे पूछ लूँ वो तुमसे मिलना भी पसंद करेंगे या नहीं। अलीज़ा अच्छी तरह जानती थी कि साद को लड़कियों से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं, इसलिए इनसे पूछना ज़रूरी समझा। ओके, मैं वेट करती हूँ। रिदा एक तरफ खड़ी हुई। अलीज़ा साद के पास आई तो साद ने कार में बैठने का इशारा किया अलीज़े को। साद, मुझे कुछ बात करनी है आपसे, अलीज़े ने घबराते हुए कहा। साद इसके मुकाबले खड़ा हो गया। जो भी बात है बिला झिझक बताओ मेरी जान। अगर तुम्हारी कॉलेज की मैडम ने तुम्हारी शिकायत के लिए मुझे याद किया है तो मैं खुशी-खुशी चलूँगा और तुम्हारे बदले की डाँट खुद खाकर आ जाऊँगा। साद ने हँसते हुए जवाब दिया। साद, आप मेरी बात को सीरियस क्यों नहीं लेते कभी? अलीज़े ने नाराज़गी दिखाई। अच्छा सॉरी। साद ने फ़ौरन अपने कान पकड़े। अच्छा आप ये सब नहीं करें, छोड़ें, कान सब देख रहे हैं। अलीज़े ने साद के हाथ कान से हटाए। दूर खड़ी रिदा इनकी नोक-झोंक हसरत भरी नज़रों से देख रही थी। कितने प्यारे लग रहे हैं ये दोनों एक साथ।